हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाली हूं जो कि ओटी से रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। तो मेनली हम यहाँ देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को जो कि आपको नॉलेज में होगा, लेकिन एक होता है कि कन्फ्यूज़न होना, तो उस कन्फ्यूज़न का क्लियरेंस यहाँ होगा। तो देखते हैं कि ऑपरेशन रूम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मेनली सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए ओटी का। अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर चल रहा है तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ रखे हैं पिछले, अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो ओटी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। 18 से 22 भी दिया है तो वो भी सही है, और 18 से 24 दिया है तो वो भी सही है। अगर 24 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो अगर ज़्यादा गर्मी हो ओटी में, तो यहाँ पे चांसेज होती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ होने की, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए ओटी में टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 16 से कम टेम्परेचर, 18 से बहुत कम टेम्परेचर करा जा रहा है तो ओटी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और जब टेम्परेचर बहुत ठंडा होगा तो पेशेंट की जो कंडीशन होगी वो किस में चली जाएगी, तो हाइपोथर्मिया में। हाइपोथर्मिया यानी बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया के फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेशेंट को। तो मेनली ओटी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना चाहिए 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो अब जान गए कि जब ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो क्या होगा और कम होगा टेम्परेचर तो क्या होगा। अब आता है ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता कितनी होनी चाहिए ओटी में, यानी कि ह्यूमिडिटी कितना होगा। तो मेनली ये 40 से 60%। अगर क्वेश्चन आए तो आपको उसमें टिक करना है 40 to 60%। 40 to 50 भी आया वो भी सही है, लेकिन 40 to 60% होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर है कि ओटी में जो डोर्स होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, जो डोर्स होती हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए, तो मेनली स्लाइडिंग डोर्स होनी चाहिए, वो बेस्ट माना जाता है। फिर है कि ओटी की जो लाइट्स होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, तो ओटी की लाइट शैडोलेस होनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं तो शैडो ना बने, क्योंकि फिर उससे विजुअलाइज नहीं कर पाइएगा, आप अच्छे से देख नहीं पाइएगा, सर्जिकल एक्सपोजर नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो ये जो लाइट होनी चाहिए वो एलईडी लाइट होनी चाहिए। ठीक है, एलईडी लाइट में क्या है कि शैडोलेस है, वो शैडो नहीं बनेगा आपका। तो ये चीज़ें हो गई। फिर है कि जो वॉल्स होते हैं, फ्लोर होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, टाइल्स के बने होने चाहिए कि नहीं, तो मेनली टाइल्स के बने नहीं होने चाहिए। कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे कोने कोने में ऐसे स्पेस हैं तो उसमें क्या होती है कि वो ऐसे गंदगी जमते जाएंगी, कंटामिनेशन की चांसेज होंगी, इन्फेक्शन का चांस होगा वहाँ पे। तो मेनली एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए। ठीक है, स्मूथ होना चाहिए। और ये टाइल्स वगैरह जो है लगते हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे बैक्टीरियल कंटामिनेशन का जो वहाँ पे कंटामिनेशन है उसका जो ग्रोथ होते रहता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होते रहता है। तो मेनली जो है वो स्मूथ होने चाहिए सरफेस, टाइल्स वगैरह से ना ही बने वो बहुत अच्छा है। ठीक है, टाइल्स को अवॉइड करा जाता है। फिर ओटी से रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या होंगे, तो मेनली ओटी में एक ओटी असिस्टेंट का क्या काम होता है, ओटी टेक्नीशियन का क्या काम होता है, क्योंकि आप ओटी टेक्नीशियन का एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि आपके एनेस्थीसिया के फील्ड में आपका क्या रोल है। अगर आप एनेस्थेटिक का कुछ हेल्प कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या रोल होना चाहिए, तो मेनली उनको असिस्ट करेंगे आप एनेस्थेटिक प्रोसीजर में, पेशेंट की पोजिशनिंग में, सामान वगैरह जो भी है वो सब वहाँ पर अवेलेबल हों। ठीक है, आपका जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेराइल हो। ठीक है, स्टेलाइजेशन का प्रॉपर ध्यान देना, और आपको असिस्ट करना है, सर्जिकल प्रोसीजर, एनेस्थेटिक प्रोसीजर, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों, ये आपको देखना है। तो ओटी टेक्नीशियन का रोल क्या है एज ओटी टेक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शंस में आते हैं क्वेश्चन, आप देखेंगे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में। फिर आपका होता है कि ओटी टेबल में कितने पार्ट्स होते हैं, तो मेनली 4 to 5 पार्ट्स होते हैं ओटी टेबल में, ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि एग्जाम में। फिर ओटी रूम का स्टेलाइजेशन कैसे होता है, तो ओटी रूम का स्टेलाइजेशन आप सोच रहे होंगे बस ये जो फ्लोर पोछ देते हैं, पोछा लग जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से तो वो साफ़ हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस एक डिसइंफेक्टेंट है, समझिए, वो बस बैक्टीरियल कंटामिनेशन को थोड़ा कम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉपर फ्यूमिगेशन होता है ओटी का, फ्यूमिगेशन के थ्रू ही ओटी रूम को स्टेलाइज करा जाता है। ठीक है, फ्यूमिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि मिनिमम आपको कितना देर करना चाहिए फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन कम से कम कितना देर करना चाहिए ओटी में, फ्यूमिगेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेनली अगर आप फ्यूमिगेशन कर रहे हैं ओटी का तो कम से कम 6 घंटे होने चाहिए, 6 घंटे कम से कम होना चाहिए। ये टाइम आपको याद रखना है, मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो मेनली 6 घंटे होने चाहिए कम से कम। ठीक है, फिर है कि ये जो फॉर्मेलिन होता है, ये जो फ्यूमिगेशन होता है तो उसमें क्या यूज होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन यूज होता है। और फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड के क्या क्या कंपोजिशंस हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मेलिन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 40% फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मेलिन होगा, क्या होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मेलिन और पोटेशियम परमैंगनेट होगा।
ये आपको याद रखना है। इसी का यूज करके आपका जो फ्यूमिगेशन होता है, वो फ्यूमिगेटर होता है, उसमें वो केमिकल डाल दिया जाता है, फिर फ्यूमिगेशन करा जाता है 6 घंटे से ज़्यादा। ठीक है। फिर आपका आता है कि जो ओटी में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। तो अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें करी जाती हैं। तो मेनली अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीड्स हैं, लिनेन वगैरह हैं, तो उन सब के लिए ऑटोक्लेविंग बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे आप जो है उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आपका जो है इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव में करना ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है। आसानी भी होती है। तो ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर आ सकता है, उसके प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं। तो ऑटोक्लेविंग का प्रिंसिपल क्या है, तो स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर हाई प्रेशर आपका जो है ये प्रिंसिपल है। इस सिद्धांत पे काम करता है ऑटोक्लेव मशीन। फिर है कि इसमें टेम्परेचर पूछा जा सकता है। तो टेम्परेचर क्या है, तो 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। कितनी, तो 15 मिनट करना है। और इसमें जो आपका है टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रेशर पूछे तो 15 पाउंड्स PSI प्रेशर। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर लेने हैं। फिर अब आपका आता है कि ये जो साइडेक्स आपने सुना होगा और मोस्टली ओटी में यूज होता है। तो साइडेक्स में कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है, तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन आपका जो है साइडेक्स में यूज होता है। ठीक है। साइडेक्स यानी कि 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके ओटी एग्जाम को क्लियर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। तो आप BTSC का या एम्स का या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आई होप कि आप लोग को हेल्प मिलेगी। तो ट्राई करते हैं कि उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग के साथ शेयर करें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर।